अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 5 को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल दैट कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट यूनिट्स से मिलकर बनते हैं और उन यूनिट्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड। एक न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे एक न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, सेकंड इज नाइट्रोजनस बेस एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 2 टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड की। कौन कौन सी है, फर्स्ट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को हम क्या कहते हैं, डीएनए, एंड सेकंड जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसको हम कहते हैं आरएनए। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल दैट कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट यूनिट्स से मिलकर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की। इस न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि यहाँ पे पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगी, डीऑक्सीराइबोज होगी वो, और जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी वो हमारे पास 4 होंगी यहाँ पे, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। 1953 में एक यूएस बायोलॉजिस्ट थे जेम्स वाटसन और ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे फ्रैंकिस क्रिक। उन्होंने एक मॉडल दिया था। उस मॉडल का क्या नाम था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। उस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए है वो हमारे पास डबल हेलिक्स मॉडल होता है, मॉलिक्यूल होता है, और उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। दोनों स्ट्रैंड्स होंगे वो कॉइल हो रहे होंगे एक दूसरे पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रोप हैं और हमने दोनों को पकड़ के ट्विस्ट कर दिया तो वो हमें एग्जांपल के तौर पर मिल जाता है कि वो डीएनए जैसा होगा। उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस जो होंगी वो एक स्ट्रैंड पे जो है वो दोनों स्ट्रैंड्स पे होंगी और दोनों मिलकर सेंटर में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। देन जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनकी हमारे पास पेयरिंग जो है वो स्पेसिफिक होगी। कैसे होगी स्पेसिफिक, ये नहीं कि वो हर किसी के साथ लग रहा है, एडेनिन ग्वानिन के साथ भी लग रहा है, साइटोसिन के साथ भी लग रहा है, हर किसी के साथ वो अटैच नहीं होंगे बल्कि वो एक स्पेसिफिक होंगे। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर बनाएगा। अगर एक स्ट्रैंड पे हमारे पास एडेनिन होगा तो दूसरे पे हमेशा थाइमिन होगा। इसी तरह अगर एक पे साइटोसिन है तो दूसरे पे हमेशा ग्वानिन होगा। और जो हमारे पास एडेनिन और थाइमिन है उनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 2। और इसी तरह अगर साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में देखें तो वहां पे 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की। इस न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि यहाँ पे पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगी, डीऑक्सीराइबोज होंगी वो, और जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी वो हमारे पास 4 होंगी यहाँ पे, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। 1953 में एक यूएस बायोलॉजिस्ट थे जेम्स। अब हमारे पास डीएनए के कुछ फंक्शंस हैं। डीएनए हमेशा उसके अंदर हमारे पास डीएनए में क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। इस इन्फॉर्मेशन से उस इन्फॉर्मेशन में उसके पास वो सीक्वेंस होगी न्यूक्लियोटाइड्स की जो कि डिटरमाइन करी होगी अमाइनो एसिड की पोजीशंस को कि किस वो ऑर्डर में लगे हैं किस टाइम पे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। जो सेगमेंट्स होंगे डीएनए के, द सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। जो एक स्पेसिफिक सेगमेंट है डीएनए का जो कि डिटरमाइन कर रहा होगा किस तरह प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, उसे हम कहेंगे जीन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब भी हमारे पास जो डीएनए होगा वो पास होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमेशा। इस तरह डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट करते हैं। अब हमारे पास डीएनए के कुछ फंक्शंस हैं। डीएनए हमेशा उसके अंदर हमारे पास डीएनए में क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। इस इन्फॉर्मेशन से उस इन्फॉर्मेशन में उसके पास वो सीक्वेंस होगी न्यूक्लियोटाइड्स की। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आरएनए, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है। डीएनए और आरएनए हमारे पास जो सिंपल डिफरेंट, आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इस स्ट्रैंड पे क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो एक राइबोन्यूक्लियोटाइड में हमारे पास राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज। जिस तरह डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट थी, डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पे राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी। जो न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी वहां पे एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन होंगी, थाइमीन प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। थाइमीन की जगह कौन सी हमारे पास यहाँ पे बेस आएगी, यूरेसिल। हमारे पास टोटल 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। फर्स्ट इज मैसेंजर आरएनए जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है डीएनए से आगे राइबोसोम्स में ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस करे। देन हमारे पास आता है ट्रांसफर आरएनए। सेकंड टाइप हमारे पास है ट्रांसफर आरएनए जो कि ट्रांसफर आरएनए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम से लेके जाता है और इंश्योर करता है कि वहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस उसकी जो सीक्वेंस है वो करेक्ट हो। थर्ड इज राइबोसोमल आरएनए जो कि एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट बनाता है राइबोसोम्स का और वो सेलुलर मशीनरी बनाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में उसकी हेल्प करती है।
तो ये हमारे पास आरएनए का स्ट्रक्चर है कि किस तरह एक न्यूक्लियोटाइड है और किस तरह एक आरएनए का स्ट्रैंड एक न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए, किस तरह एक डीएनए और आरएनए वर्क करते हैं। तो डीएनए के मॉलिक्यूल जो होता है वो 1000 ऑफ उसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और डीएनए का मॉलिक्यूल कहाँ होगा, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होगा। अब जो लेंथ है ना डीएनए के मॉलिक्यूल की, उसमें कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। उन स्पेसिफिक सेगमेंट्स का कुछ नाम होगा और उनका नाम क्या है हमारे पास, जीन्स उनका नाम है। तो जो एक जीन जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उसमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी प्रोटीन की स्पेसिफिक सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं कि एक जीन इज इक्वल टू वन स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। जब इसकी वर्किंग होगी डीएनए जीन की, तो वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो आगे न्यूक्लियोटाइड्स में जाएगी और वो कॉपी होगी। कॉपी किस फॉर्म में होगी, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में वो कॉपी होगी। इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, ट्रांसक्रिप्शन कह देंगे। तो जो एमआरएनए है ना, उसकी जो सीक्वेंस होगी वो क्या करेगा, वो उसमें कौन सी स्पेसिफिक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स की इन्फॉर्मेशन आ रही थी, जीन्स की, ठीक है। तो वो आगे कहाँ जाएगा, राइबोसोम्स में। अब राइबोसोम्स के बारे में हमें पता है कि वो क्या करते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं। वो रीड करेंगे इस सीक्वेंस को और जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स आए थे ना उधर से, उसको वो आके ज्वाइन कर देंगे किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ जिसके साथ उसने बनना है, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए, किस तरह एक डीएनए और आरएनए वर्क करते हैं। तो डीएनए के मॉलिक्यूल जो होता है वो 1000 ऑफ उसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और डीएनए का मॉलिक्यूल कहाँ होगा, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होगा। अब जो लेंथ है ना डीएनए के मॉलिक्यूल की, उसमें कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। उन स्पेसिफिक इसको हम डायग्रामेटिक वे में भी समझ लेते हैं। ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से आगे सेगमेंट जो हमारे पास डीएनए का है, जो जीन है स्पेसिफिकली, वो आगे किस में कॉपी हो रहा है, एमआरएनए में। उस प्रोसेस को उन्होंने क्या कह दिया कि ये ट्रांसक्रिप्शन है। अब वो एमआरएनए किस में मूव कर रहा है, साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा है और वहां से वो किसके पास जा रहा है, राइबोसोम्स के पास जा रहा है। जब वो राइबोसोम्स के पास जा रहा है, वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसको रीड करेगा। जब वो रीड कर लेगा, स्पेसिफिक प्रोटीन बना देगा। इस सारे प्रोसेस को उन्होंने क्या दिया कि वो ट्रांसलेशन है। और जो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का कंबाइंड प्रोसेस हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए तो कहेंगे। इसके अलावा उन्हें कहेंगे कि ये सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। अब इसको हम डायग्रामेटिक वे में भी समझ लेते हैं। ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से आगे सेगमेंट जो हमारे पास डीएनए का है, जो जीन है स्पेसिफिकली, वो आगे किस में कॉपी हो रहा है, एमआरएनए में। उस प्रोसेस को उन्होंने क्या